Today I am going to discuss about the next lecture of the warrior series of computers. Okay, आप लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा इसका. दिस इज़ द सेकंड पार्ट. ओके, जिसने मैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड तक जितना हो सके. ओके, अब हमारे पास है कंप्यूटर डिवाइसेस आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. जो कंप्यूटर डिवाइसेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. याद रखना, कंप्यूटर डिवाइसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो कंप्यूटर डिवाइसेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो. इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. याद रखना, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस. ओके, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से? देखो, हमारे पास माउस, कीबोर्ड, वेब कैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन और ऑप्टिकल पेन. ओके, और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? हमारे पास मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट और प्लॉटर. ओके, ये आपने याद रखना है. माउस, कीबोर्ड, वेब कैम, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल पेन. और आउटपुट डिवाइस कौन सा है? वो हमारे पास है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट और प्लॉटर. याद रखना, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट और हमारे पास आ गया प्लॉटर. अब हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से? इनपुट डिवाइसेस क्या है? ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड दोज डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर. देखो, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके मदद से हम डेटा एंटर करते हैं किसमें? कंप्यूटर. याद रखना, इनपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं? ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से हम डेटा एंटर करते हैं किसमें? कंप्यूटर में. एज दे मेक ए लिंक बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. जिससे एक लिंक बनता है यूज़र और कंप्यूटर के. ओके, जैसे आप 1+2 डालते हैं तो क्या आता है? 3. जब अगर 1+2 नहीं डालोगे तो फिर 3 नहीं आएगा आउटपुट. ओके, दिस डिवाइस ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन टू फॉर्म इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर. द वेरियस डिवाइसेस आर एज फॉलोज. ओके, अब ये डिवाइसेस क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन को किस में? इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर. मतलब उस फॉर्म में जिस फॉर्म में कंप्यूटर क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है. द वेरियस डिवाइसेस आर, हमारे पास कौन कौन से डिवाइस? ओके, फर्स्ट वन इज द कीबोर्ड. ओके, कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? डेटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में. इन ट्रेडिशनल टाइम्स द टाइप राइटर वाज यूज्ड. पहले हम क्या करते थे? टाइप राइटर का यूज़ करते थे. लेकिन आज के टाइम हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? डेटा को एंटर करने के लिए. ओके, तो इन ट्रेडिशनल टाइम में क्या था? टाइप राइटर का. द कीबोर्ड हैज़ द लेआउट सिमिलर टू दैट ऑफ टाइप राइटर. याद रखना, जो कीबोर्ड है उसका जो लेआउट है वो सिमिलर है किसकी तरह? टाइप राइटर की तरह. बट सम एडिशनल कीज आर प्रेजेंट दैट हैव एडिशनल फंक्शन. लेकिन कुछ एडिशनल फीचर है अभी जो अभी न्यू कीबोर्ड है. ओके, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऐसे डिवाइस जिससे हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में और कंप्यूटर क्या करता है? ठीक है, और जिससे एक लिंक जनरेट होता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में. और ये डिवाइस क्या करता है? जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. उसके बाद क्या क्या डिवाइसेस जिससे हम डेटा को एंटर करते हैं? जैसे कीबोर्ड इज यूज्ड टू इनपुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर. इन ट्रेडिशनल टाइम द टाइप राइटर वाज यूज्ड. द कीबोर्ड हैज़ द सिमिलर लेआउट. मतलब इसका बिल्कुल सिमिलर लेआउट होता है किसकी तरह? टाइप राइटर. लेकिन कुछ अभी एडिशनल फीचर आए किसमें? कीबोर्ड में, जो मॉडर्न कीबोर्ड. अब जो भी इनपुट डिवाइसेस है दे सेंड इन्फॉर्मेशन टू द सीपीयू. इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन भेजता है किसको? सीपीयू को. विदाउट इनपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर एक टीवी की तरह है. ओके, तो ये इनपुट डिवाइस क्या करता है? इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है? सीपीयू. ओके, कौन कौन से डिवाइसेस है? जैसे कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल, स्कैनर. ये हमारे पास सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस. याद रखना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. कीबोर्ड है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, वेब कैम है. उसके बाद आपके पास OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है. MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर या रिकग्निशन. उसके बाद आ गया आपके पास OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकग्निशन. और किम्बॉल टैग रीडर है. ये भी इनपुट डिवाइसेस है. स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, टच स्क्रीन है. उसके बाद माउस, कीबोर्ड, माउस आ गया आपके पास, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर आ गया और लाइट पेन. ओके, अब कीबोर्ड क्या क्या? ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं. द कीबोर्ड इज यूज वन ऑफ द मैन इनपुट डिवाइसेज. ये सबसे इंपॉर्टेंट मैन इनपुट डिवाइसेज है यूज इन ए कंप्यूटर. याद रखना, जो कीबोर्ड है सबसे मैन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेज है कंप्यूटर में. इट ही यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा. याद रखना, इससे हम टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं और न्यूमेरिक डेटा भी. याद रखना, कीबोर्ड से हम क्या क्या डाल सकते हैं? एंटर टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम. याद रखना, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी एंटर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं और न्यूमेरिक डेटा भी. याद रखना, ये स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में. तो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी एंटर ओनली टेक्स्ट और बोथ. तो याद रखना, हम दोनों टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं और न्यूमेरिक डेटा. ओके, इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द टाइप राइटर. ये टाइप राइटर की तरह दिखता है विथ सम एडिशनल कीज़ लाइक जैसे फंक्शन की है ना. लेकिन अब जो आज के टाइम के जो कीबोर्ड है उसमें क्या है? फंक्शन की है. F1 से लेकर F12 तक. याद रखना है कितनी फंक्शन की होती है? अभी 12 है ना, 12. उसके बाद कंट्रोल कीज़ एडिशन आ गया आपके पास.
आर्ट कीज़ आ गया, ओके, ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़, ओके। तो याद रखना पहले टाइपराइटर में ये नहीं था, लेकिन आप फंक्शन की भी आ गई F से लेकर F12 तक। उसके बाद आर्ट कंट्रोल है ना, कंट्रोल कीज़ आ गया और आर्ट कीज़ आ गई, और ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड क्या क्या डाल सकता है, वो टेक्स्ट भी डाल सकता है और न्यूमेरिक डेटा भी, ओके। ये सिमिलर होता है टाइपराइटर के, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती है, जैसे फंक्शन की आ गया F1 से F12 तक, और कंट्रोल कीज़ प्लस आर्ट कीज़ ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास है 104 कीज़ की, कितने कीज़ होती है 104, 104 कीज़ होती है। ये पोर्ट इज़ बिल्ड फॉर एडिंग द कीबोर्ड को ऐड करने के लिए एक पोर्ट बनाया जाता है, ओके। कितनी कीज़ होती है, हाउ मेनी कीज़ आर देयर 104, कितनी कीज़ होती है 104, ओके। एडिंग द कीबोर्ड, नाउअडेज USB कीबोर्ड इज़ also available which is added to the USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आज के टाइम मतलब कि यूनिवर्सल सीरियल बस जो कीबोर्ड है उसका वो भी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, USB पोर्ट, याद रखना कौन सा पोर्ट यूज़ करते हैं इसमें, USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का यूज़ करते हैं, और वायरलेस कीबोर्ड याद रखना, और वायरलेस कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या क्या है, नाउअडेज USB कीबोर्ड इज़ आल्सो अवेलेबल, हाँ, ओके। हमारे पास आज के टाइम USB जो कीबोर्ड है वो भी अवेलेबल है, जो जिसमें विच इज़ एडिड इनटू द USB पोर्ट, जो किस में ऐड कर सकते हैं, USB पोर्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एंड वायरलेस कीबोर्ड विच हैज़ नो नीड टू ऐड इनटू कंप्यूटर। जैसे वायरलेस कीबोर्ड होता है उसमें कोई भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ओके। आई होप एवरीबॉडी, कितनी कीज़ होती है कीबोर्ड में 104। द कीबोर्ड हैज़ 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। अब जो कीबोर्ड होता है उसके 5 अलग अलग किस्म की कीज़ होती है, ओके। जैसे अल्फ़ाबेट की होती है, ओके। ये कीबोर्ड हैज़ 26 अल्फ़ाबेट कीज़, याद रखना A to से लेकर Z तक, ये जो अल्फ़ाबेट की होती है मीन्स ये कीबोर्ड हैज़ कितनी कीज़ होती है 26 A to Z, ओके। वी कैन टाइप एनी टेक्स्ट और वर्ड विद हेल्प ऑफ दिस। कितनी कीज़ होती है ये 26 A to से लेकर Z तक, और इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट या वर्ड टाइप कर सकते हैं इन कीज़ की मदद से, ओके। उसके बाद है न्यूमेरिक कीज़ क्या होता है, दिस कीज़ आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। न्यूमेरिक कीज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, नंबर को टाइप करने के लिए। दे आर आल्सो कॉल्ड नंबर्स कीज़। न्यूमेरिक की को और क्या नाम से जाना जाता है, नंबर्स की, ओके। ये कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 9 तक, याद रखना। दे आर मार्क 0 to 9, ओके। वी कैन आल्सो यूज़ द न्यूमेरिक कीबोर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। न्यूमेरिक की हमेशा कीबोर्ड की किस साइड होता है, राइट साइड, याद रखना। 2 टाइप द नंबर, तो याद रखना जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है वो हमेशा उसके राइट साइड में प्रेजेंट होता है, ओके। दे आर मार्क विद डिजिट 0 to 9, डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, डेसिमल, एडिशन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिवीजन विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। अब शिफ्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, या नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो, याद रखना। विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की और नंबर पैड, याद रखना, शिफ्ट की और नंबर पैड की से हम एज ए एक्ट करता है ये डायरेक्शन की, याद रखना। जब हम शिफ्ट की और नंबर पैड को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो हमारे पास एज ए ये एक्ट करता है एज ए डायरेक्शनल एरो, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की कॉमा नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो, ओके। तो कितने न्यूमेरिक की होती है 0 से लेकर 9 तक। ये किस साइड होती है, कीबोर्ड के राइट साइड, ओके। ये इससे हम इसकी मदद से इसको क्या कहा जाता है, नंबर्स की भी कहा जाता है न्यूमेरिक की को। और इसमें हमारे पास क्या होता है, वी कैन यूज़ न्यूमेरिक कीबोर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। और उसके बाद क्या होता है, 2 टाइप नंबर्स, दे आर मार्क विद द हेल्प ऑफ 0 to 9, डेसिमल, नंबर, एडिशन एंड डिवीजन। और कीबोर्ड शिफ्ट की और नंबर की एक्ट करता है एज डायरेक्शन एरो। उसके बाद है फंक्शन की। दिस कीज़ आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ये जो कीज़ होती है हमेशा कीबोर्ड की टॉप पे होती है। दिस कीज़ आर यूज फॉर प्री डिफाइंड स्पेशल फंक्शन। ये क्या करता है, जो भी स्पेशल फंक्शन होता है उनको प्री डिफाइन करता है, ओके। दिस कीज़ आर प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। जो फंक्शन की होती है 1 से लेकर 12 तक वो टॉप पे होती है। ये इसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम, प्री डिफाइंड स्पेशल फंक्शन। दे आर मार्क्ड F1 to F12 एंड आर 12 नंबर। ये F1 से F12 तक होता है, और कितने नंबर की होती है, 12। तो फंक्शन की टॉप पे होती है कीबोर्ड के। इस की को यूज़ फॉर प्री डिफाइंड स्पेशल फंक्शन के लिए, ओके। उसके बाद कर्सर कंट्रोल की क्या होती है, कर्सर कंट्रोल की। दिस कीज़ आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर इन द टेक्स्ट। ये क्या करता है, इसको हम यूज़ करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए इन द टेक्स्ट दैट आर ऑलरेडी बीन एंटर इन द मॉनिटर, जो हमें पहले से एंटर की होती है किसमें, मॉनिटर में। दे आर आल्सो कॉल्ड एरो कीज़। कर्सर कंट्रोल की को क्या कहा जाता है, एरो कीज़, याद रखना। दे आर मार्क विद एरोज इन 4 डायरेक्शन। इसको 4 डायरेक्शन में एरो से मार्क किया जाता है। दे आर कॉल्ड राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन एरो कीज़, ओके। जिनको क्या कहा जाता है, राइट,
left, up and down arrow keys. What the above these keys are the 4 more keys to control the cursor. They are called home key. और इसमें और कीज़ होती है, जैसे वो कर्सर को कंट्रोल करने की यूज़ होता है, जैसे होम की एंड पेज अप और पेज डाउन. ओके, तो कर्सर कंट्रोल की क्या है? दीज कीज़ आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर. कर्सर कंट्रोल क्या करता है? ये कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. इन द टेक्स्ट दैट आर ऑलरेडी बीन एंट्री ऑन द कंप्यूटर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरो की. एरो की को क्या कहा जाता है? कर्सर कंट्रोल की. दे आर मार्क विद एरो. ये 4 डायरेक्शन में होती है. दे आर कॉल्ड राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन. ओके, याद रखना. और इसमें कुछ एडिशन भी की होते हैं, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन. होम की, दिस की इज़ ऑफन यूज टू रिटर्न द कर्सर. ये जो की होती है हमेशा कर्सर के रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. होम की क्या करता है? ये क्या करता है? बिगनिंग मतलब कि दिस की इज़ ऑफन यूज टू रिटर्न द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन और द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. अगर आपने बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है या बिगनिंग ऑफ द लाइन जाना, तो आप किस की को प्रेस करोगे? होम की. होम की से क्या होता है? याद रखना, दिस की इज़ ऑफन यूज टू रिटर्न द कर्सर. जो भी कर्सर है वो रिटर्न मतलब कि कहाँ पे पहुँच जाता है? वो बिगनिंग ऑफ द लाइन और या बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. अगर आपने बिगनिंग ऑफ द लाइन आना या और बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट आना, तो आप होम की का यूज़ कर सकते हो. ओके. एंड की, दिस की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन. अगर आपने एंड ऑफ लाइन में जाना है तो आ जाएगा आपके पास एंड की. ओके. अगर आपने रिटर्न करना है किसको? कर्सर, बिगनिंग ऑफ द लाइन और बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. बिगनिंग ऑफ द लाइन या बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होम की. एंड ऑफ द लाइन जाना है तो एंड. पेज अप, when this key is pressed, if the page currently being viewed has more than one page, the page will be move up one page or the cursor goes to the back page. Okay. अब पेज अप क्या होता है? when this key is pressed, जब हम इस की को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं. if the page currently being viewed has more than one page, अगर आपने एक से ज़्यादा पेज व्यू कर चुके तो ऊपर चला जाएगा. द पेज विल बी मूव अप वन पेज और कर्सर गोज टू द बैक पेज. ओके. अब जो ये पेज होगा ऊपर चला जाएगा और कर्सर बैक पेज पे चला जाएगा. ओके. पेज डाउन इसका उल्टा. when this key is pressed, if the page currently being viewed has more than one page, the page will be moved on. पेज नीचे चला जाएगा और कर्सर ऊपर चला जाएगा टू द नेक्स्ट पेज. ओके. स्पेशल कीज़ क्या होता है? सम ऑफ द स्पेशल कीज़ प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. क्या क्या स्पेशल कीज़ होती है? ओके. जैसे हमारे पास है कैप्स लॉक की. कौन सी की होती है? कैप्स लॉक की. दिस की यूज टू टाइप द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर और अपर केस विदाउट यूजिंग द शिफ्ट की. देखो, कैप्स लॉक की वो होती है, अगर हमने किसी को लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना होगा तो हम इसको प्रेस करने के बाद वो लेटर कैपिटल में हो जाएगा, है ना, बिना शिफ्ट की का यूज़ किए बिना. ओके. विदाउट यूजिंग द शिफ्ट की, है ना. हमें शिफ्ट की दबाने की, कोई प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप कैप्स लॉक की को क्या करोगे? प्रेस करोगे तो लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल में चेंज हो जाएगा. ओके. दिस की इज़ प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड. ये जो हमेशा हमें कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड, यहाँ पे. ओके. इट इज़ ट्रांसफर टू ए टॉगल की. ठीक है. उसके बाद इट इज़ रेफर टू एज टॉगल की, और इसी को क्या कहा जाता है? टॉगल की कहा जाता है. बिकॉज इट्स फंक्शन गोज़ बैक एंड फोर्थ, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ होता है एवरी टाइम इट इज़ प्रेस. ओके. इसको क्या कहा जाता है? टॉगल की. याद रखना, कैप्स लॉक की को क्या कहा जाता है? टॉगल की. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है? गोज़ बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज़ प्रेस. इट अनेबल्स और डिसेबल. ये क्या करता है? अनेबल और डिसेबल. ठीक है. अगर प्रेस करोगे तो कैपिटल में आ जाएगा, फिर प्रेस करोगे तो स्मॉल लेटर में आ जाएगा. ऑल द लेटर फिंग फ्रॉम टाइप इन कैपिटल लेटर. व्हेन द कैप्स लॉक की इज़ अनेबल्ड, ए यूज़र विल टाइप इन कैपिटल लेटर. अगर आप जब कैप्स लॉक की को प्रेस करोगे तो अनेबल हो जाएगा. इससे क्या होगा? जो लेटर होगा कैपिटल लेटर में हो जाएगा. और जब हम इसको डिसेबल करेंगे तो क्या करेगा? ये स्मॉल लेटर और लोअर केस लेटर में चेंज कर देगा. ओके. तो कैप्स लॉक की इंपॉर्टेंट है, इसको टॉगल की कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? ये बैक एंड फोर्थ में काम करता है. ठीक है. एवरी टाइम जब इसको प्रेस करते हैं, जब इसको अनेबल करते हैं तो कैपिटल लेटर में हो जाता है, और जब ये डिसेबल हो जाता है तो स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर में चेंज हो जाता है. ओके. इंपॉर्टेंट नम लॉक कीज. दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर न्यूमेरिक लॉक और नंबर लॉक. ये क्या एक शॉर्ट फॉर्म है? किसके लिए? न्यूमेरिक लॉक और नंबर लॉक. ये एक शॉर्ट फॉर्म है. दिस की यूज टू अनेबल एंड डिसेबल द न्यूमेरिक कीबोर्ड. ये क्या करता है? अनेबल और डिसेबल करता है न्यूमेरिक कीबोर्ड. दिस की इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. ये राइट साइड होता है कीबोर्ड के. ओके. और कैप्स लॉक किस साइड था? ये लेफ्ट साइड. ओके. और ये राइट साइड होता है कीबोर्ड के. टर्निंग द नम लॉक विल allow the user to use the number on the keyboard, and turning the num lock will enable the keys of other function such as using keyboard as an arrow pad. Okay. Turning the key num lock on will allow the user to use the number. मतलब कि जब इसको टर्न करोगे, ऑन करोगे, इसका मतलब कि आप नंबर का यूज़ कर रहे हो. ओके. अनेबल हो जाएगा. और जब आप इसको ऑफ करोगे तो इसका मतलब कि अदर फंक्शन आप इसका यूज़ कर सकते हो, एरो की का यूज़ कर सकते हो. ओके. ये आगे नम लॉक की. Okay, I hope everybody clear. Any person, any doubt, please ask me in the comment section. Okay,
आप लोगों को कैसे लगे लेक्चर, और आपने हम क्या करेंगे इसमें डिटेल में चले जाएंगे। ओके, आज थोड़ा लेट हो गया तो बिजी था तो इसी वजह से। ओके, तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, इससे ज़्यादा लेक्चर लेकर आऊँगा। ठीक है, ये शॉर्ट में आ गया 15 मिनट्स का ऑलमोस्ट। ओके, कल कम से कम 1 आवर्स का होगा। ओके, इस तरह से हम जल्दी जल्दी इसको क्या करेंगे, ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, इससे पहले है कि हर एक बच्चा प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब चैनल, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर। ओके।